नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का हम एक भाग देख चुके हैं। आज हम देखेंगे दूसरा भाग। बहुत सारी चीज़ों को उसमें हमने देख लिया है जहाँ से प्रश्न हमारे एनटीए द्वारा पूछा जाता है। अभी पेपर हमारा बहुत जल्द है, इसलिए हमें फटाफट चीज़ों को देखना है और पेपर के हिसाब से चीज़ों को सिर्फ देख लेना है, उसी हिसाब से कि हमारा वहाँ पे क्वेश्चन ना गड़बड़ हो। ठीक, तो उसी हिसाब से जो भी हमारे मित्र भाई बहन देख रहे हैं उसको उसी हिसाब से देखें, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या फिर आ चुके हैं, आने की संभावना है, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ से आज हम देखेंगे, आज दूसरा भाग है। अगर पहले वाला भाग नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आज पहला हमारा है जो 4 वेद लगे हुए हैं, उसमें पहला हमारा है ऋग्वेद, ऋग्वेदीय ब्राह्मण यानी कि ऋग्वेद से। ठीक, तो उसमें हमारा जो ऋग्वेद है उसमें जो ब्राह्मण है वो कौन सा है? वो है हमारा ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? महिदास। कभी कभी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, बेहतर से, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से वहाँ पे आप कर पाएंगे और अच्छा स्कोर आ जाएगा और आप लोग बढ़िया से नेट जीआरएफ जो भी आपका सपना है पूरा हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है पिता। पिता याज्ञवल्क्य, माता इतरा याज्ञवल्क्य की द्वितीय पत्नी। ठीक, जो याज्ञवल्क्य थे उनके 2 पत्नी थी। ठीक, एक इतरा और दूसरी एक और। ठीक, तो जो महिदास ऐतरेय थे वो उन्हीं के पुत्र थे। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है महिदासय ऐतरेय सृष्टम ब्राह्मणम तु यत् असीद विप्रो याज्ञवल्को द्वे भार्यास्तस्य द्वितीय मितेरिति चाहु। ठीक, ये ऐतरेय ब्राह्मण सुप्रदा वृत्ति में लिखा हुआ है। ठीक, मिलता है। ठीक, तो आगे देखेंगे। इसमें अध्याय कितने हैं? कभी कभी ये अध्याय वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो इसमें 40 अध्याय हैं, 9 पंचिकाएँ हैं, खंड या फिर कणिका तो 285 हैं। ठीक, 5 अध्यायों की एक पंचिका होती है। जो 5 अध्याय होते हैं उसकी एक पंचिका होती है। ऋग्वेद में होता यानी कि होता नामक ऋत्विक जो है उसके कार्यकलापों का वर्णन मिलता है। ठीक, जो होता नामक ऋत्विक होता है उसके कार्यकलापों का वहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक, अतः इस ब्राह्मण में होता विषयक पक्ष की विशेष मीमांसा की गई। ठीक, जो होता विषयक है उसकी विशेष मीमांसा यहाँ पर करी गई है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा होता, इसके मंडल 7 हैं। ठीक, जो होता है उसके मंडल कितने हैं? 7 हैं। नंबर 1 होता, दूसरा है मैत्रा वरुण, तीसरा है ब्राह्मणाक्षी, चौथा है नेष्टा, 5वां है पोता और छठा है अच्छावक और 7वां है अग्रीत। ठीक, इस तरह ये 7 होता मंडल के 7 ऋत्विक हैं। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपको जल्दी कहीं मिलेंगी नहीं। पढ़ा तो बहुत सारे लोग रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन ये चीज़ें जल्दी आपको कोई बताता नहीं। ठीक, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग बेहतर से कर पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग बढ़िया से जो भी चीज़ें आपके काम की आएँ वो आपको फटाफट पहुँच जाएँ। ठीक, आगे देखेंगे। ये सभी सोमयागों के 3 सवनों प्रातः, मध्या और सायंकालीन यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। ठीक, इसमें जो है ये सभी तीनों सवनों यानी कि प्रातःकाल, मध्या यानी कि दोपहर और सायंकाल शाम, ठीक, यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। आगे क्या है? मुख्य आख्यान एवं विषय। इसमें मुख्य आख्यान कौन से हैं और विषय कौन से हैं ये आप लोग देख लीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इसमें आख्यान कौन कौन से हैं देख लीजिए। आख्यान है सुनकसेफ आख्यान, नाम निर्दिष्टोपाख्यान और चरो वेतगान उपाख्यान। ये उपाख्यान है इसमें। और ऐतरेय ब्राह्मण का महत्व,
महत्व में क्या है, महत्व में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कभी कभी पूछा जाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए यहाँ से, तो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण का महत्व। यज्ञ का महत्व, ब्रह्म व यज्ञ। ठीक, यज्ञ का महत्व ब्रह्म व यज्ञ। आगे है विष्णु देवों का महत्व, और तीसरा है आचार शिक्षा। इसमें आचार शिक्षा के बारे में भी बताया गया है। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या चीज़ें हैं इसमें। आगे हैं 10 प्रकार की शासन प्रणाली। ठीक, इसमें 10 प्रकार की शासन प्रणाली के बारे में कहा गया। ठीक, वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण का महत्व में वैज्ञानिक तथ्य भी आते हैं। राजा के द्वारा देशभक्ति की शपथ लेना, ये चीज़ें भी यहाँ पे कही गई हैं। यज्ञों का विभाजन, अतिथि सत्कार, दीक्षित क्षत्रिय और वैश्य का भी ब्राह्मण बनाना। ठीक, इस तरह की चीज़ों को इसके महत्व में बताया गया है। ठीक, चरवेद की शिक्षा दी गई है, चरवेद की शिक्षा भी इसमें प्राप्त होती है। भौगोलिक संदर्भ, चक्रवर्ती महाराज, ये सब चीज़ें इसके ऐतरेय ब्राह्मण के महत्व में आती हैं। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा है फिर ऋग्वेद में तैत्तरीय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। और सांख्यायन ब्राह्मण का ही, एक सेकंड, जो सांख्यायन ब्राह्मण है हमारा, उसका ही दूसरा नाम क्या है, कौशितकी। ठीक, ये चीज़ आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जो सांख्यायन है हमारा, उसी को आगे कौशितकी भी कहा जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि चाहे सांख्यायन आए या फिर कौशितकी लिखा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक, और इसमें अध्याय कितने हैं, खंड कितने हैं, संपूर्ण अध्याय कितने, खंड कितने। ठीक, ये चीज़, गुरु के नाम, ये सब चीज़ें मित्रों, जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे पेपर में कभी ये, कभी उधर की, कभी शुक्ल यजुर्वेद की, कभी कृष्ण यजुर्वेद की, कभी सामवेद की, कभी अथर्ववेद की, ये चीज़ें हमारे इसमें पूछी ही जाती हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अध्याय देखेंगे, अध्याय इसमें 30, खंड 4 से 17, संपूर्ण खंड 266, 66। ठीक, 266। ठीक, ऐसे करके ये हो गया। ठीक, सांख्यायन के गुरु का नाम अमर रखने के लिए, जो सांख्यायन थे उनके गुरु का नाम अमर रखने के लिए इसका नाम क्या हो गया, कौशितकी भी रखा गया। ठीक, तो सांख्यायन के गुरु का नाम कौशितकी ब्राह्मण रखा गया। आगे है सांख्यायन कौशितकी के शिष्य थे, जो सांख्यायन थे वो कौशितकी के शिष्य थे। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी लाभ होगा। इधर उधर भागने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर आ रही हैं। आप लोग चाहे जहाँ से पसंद हो वहाँ से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल जो भी देखें वो पूरा देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे हम देखेंगे यजुर्वेदीय ब्राह्मण। ठीक, हमने अभी तक देखा ऋग्वेदीय ब्राह्मणों की चीज़ों के बारे में, तो इसमें ऐतरेय और सांख्यायन हो गए। अब हम देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। ठीक, यजुर्वेदीय ब्राह्मण, ये दूसरा हमारा हो गया यजुर्वेदीय ब्राह्मण। ठीक, तो यहाँ से कैसे चीज़ें आएंगी ये थोड़ा सा आप देखें। तो यजुर्वेदीय जो ब्राह्मण हमारा है उसको देख लेंगे। एक सेकंड मित्रों, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है। हाँ, तो ठीक है, फिर देखेंगे यजुर्वेदीय ब्राह्मण। तो शुक्ल यजुर्वेद, जो यजुर्वेद हमारा है उसमें दो चीज़ें हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये आप लोगों को मालूम ही है, इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, ज़्यादा डिटेल। तो यहाँ पे देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद से चीज़ों को। ठीक, पहले तो इसमें क्या है, शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में क्या है, शतम पंथानो मार्ग नामाध्याय यस्य तत् शतपथम। ठीक, जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग हैं उसे शतपथ कहते हैं। ठीक, आगे है रचयिता, इसके रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य। ठीक, इसके रचयिता याज्ञवल्क्य। ठीक, वाजसनी के पुत्र होने से वाजसनेयी, याज्ञवल्क्य के पिता वाजसनी के विषय में सायण ने लिखा है। तो क्या लिखा है देखेंगे, सायण ने लिखा है, अन्नदाता के रूप में विख्यात थे, अतः इनका नाम वाजसनी पड़ा। ठीक, वाज
का मतलब अन्न होता है और शनि का मतलब दाता। ठीक, ये चीज़ भी देख लीजिए कि कभी कभी मीनिंग भी पूछते हैं कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ कुछ शब्द जिनकी मीनिंग भी पूछ लेते हैं। तो वाज का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, देख लीजिए, अन्न। ठीक, और शनि का मतलब दाता। अध्याय में मध्या दिन में 100, कणों में 104। ठीक, इस तरह अध्याय और ये चीज़ें आप लोग बेहतर से समझ पाएंगे यहाँ से। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा मध्या दिन। फिर मध्या दिन में क्या है, कांड 14, कांड इसमें कितने हैं, 14। अध्याय 100, ब्राह्मण 438, कंडिकाएँ 7624। ठीक, फिर आगे देखेंगे दूसरा मध्या दिन होगा। फिर कांडों के बारे में देखेंगे, कांडों में क्या है, कांड इसमें 17, कांड इसमें कितने हैं, 17, और अध्याय 104, ब्राह्मण 434, कंडिकाएँ 6806, ऐसे इसमें दिया गया है। ठीक, आगे देखेंगे संपूर्ण ग्रंथ 14 भागों में विभक्त है। जो संपूर्ण ग्रंथ है वो 14 भागों में विभक्त है। और मुख्य आख्यान एवं विषय इसमें देख लेंगे। थोड़ा सा फटाफट चीज़ों को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो बस जो समय बचा है उसमें आप लोग फटाफट रिवीजन करते रहें। फर्स्ट पेपर जो है उसमें भी 10 यूनिट्स है और इसमें भी 10 यूनिट्स है, तो इसको आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिए क्योंकि फर्स्ट पेपर भी हमारे लिए बहुत ही भारी होता है संस्कृत वालों के लिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बेहतर से कर पाएँ, ये ईश्वर से प्रार्थना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग फटाफट चीज़ें आप तक पहुँचती रहें। ठीक, आगे देखेंगे मुख्य आख्यान और विषय। तो मुख्य आख्यान और विषय इसमें क्या क्या है देख लेंगे। तो इसमें पुरुरवा, उर्वशी, दुष्यंत, शकुंतला, पुरुरवा, उर्वशी, दुष्यंत, शकुंतला, जाल, पावन और मन और वाणी का विवाद, ये सब चीज़ें इसमें इसके विषय और आख्यान इसमें प्राप्त होते हैं। फिर विशिष्ट संदर्भ के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जो विशिष्ट संदर्भ के बारे में चीज़ें बताई गई हैं उसको देखेंगे। याज्ञवल्क्य और सांडिल, ठीक, यज्ञ का महत्व भी इसमें बताया गया है। ठीक, यज्ञ का महत्व। और आगे चीज़ें क्या है थोड़ा सा और देख लेते हैं। आगे है यज्ञ का आध्यात्मिक रूप, यज्ञ का आध्यात्मिक रूप। चौथा है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्व। पांचवा है महत्वपूर्ण आख्यान और छठा है स्वाध्याय प्रशंसा। ठीक, तो ये हमारा हो गया यजुर्वेदीय ब्राह्मण के बारे में, जो शुक्ल यजुर्वेद है, शतपथ ब्राह्मण, उसके महत्व, आख्यान और विशिष्ट संदर्भ, ये सब चीज़ें आज हम इसमें देख लिए हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों को आप लोग भी अच्छे से देखिए और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग बेहतर से इसको देखें और समझें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बेहतर चीज़ें पहुँचती रहें। ठीक है, तो मित्रों बस आज यहीं तक, बाकी की चीज़ों को हम आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।